याद है पिछले लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे, ठीक है। एक्सरसाइज 8.4 का ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ किए थे, ठीक है। यानी कि उसके अंदर 10 टोटल पार्ट थे। 10 पार्ट में से हम लोग 4 ही भाग तक यानी कि 4 पार्ट तक कर लिए थे। आज हम लोग 5वें भाग यानी कि 5th पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग रेडी हो जाइए, कॉपी पेन बाद में, पहले जब समझा दें, जब पूरी चीज़ बता दें तो उसके बाद उसको नोट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 5 क्या है देखिए। तो ये है मेरा 5th का 5th वाला पार्ट। इसमें क्या है कि पहले तो मुझे वो 3 मेथड देखना है कि वो 3 मेथड इस पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। वो 3 मेथड में से पहला मेथड ये बोला गया था कि इसमें अगर कोई भी त्रिकोण समीकरण अगर लग रहा है तो उसको पहले लगा के उसके बदल दो। अगर वो नहीं लगे तो इसका सेकेंड मेथड ये था कि इसमें से अगर कुछ निकल रहा है कॉमन तो इसको कॉमन बाहर निकाल दिया जाए। तो ये भी इसमें से नहीं हो पा रहा है। तो तीसरा मेथड ये कहा जाता था कि इसको बदल दो साइन और कॉस में, अगर ये 2 मेथड नहीं लग रहा है तो। लेकिन दिक्कत इस बात का है कि इसमें तो पहले इससे साइन कॉस में है। तब यहाँ पर हम लोग चौथा मेथड लगाते हैं, और वो कब, इसके अनुसार मेरा आरएचएस में क्या दिया हुआ है। एलएचएस और आरएचएस का मतलब बता दिए थे पहले, इसके पहले के पहले बोर्ड वाले पार्ट में, ठीक है। तो इसमें हम लोग को कोसेक और कोट चाहिए। तो हम लोग कोसेक और कोट कब आता है तो इसका ध्यान रखेंगे कि इसके फॉर्मूले से। एक फॉर्मूला है 1/साइन का इक्वल टू होता है कोसेक, जो इसका है, ठीक है। इसका कैसे होता है तो कॉस अपॉन साइन, इसके फॉर्मूला में कॉस अपॉन साइन आता है, इसके फॉर्मूला में आता है 1/कॉस, ये साइन आता है, ठीक है। तो इसके फॉर्मूला को ध्यान रखते हुए मुझे ये आ रहा है कि इसको कहीं ना कहीं इसके तरीके को लाने में, इस चीज में लाने के लिए मुझे साइन से डिवाइड करना होगा। क्यों? क्योंकि इसके जैसे कि मुझे पता है कोसेक ए यानी कि कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ए दिया होता है लिखे हैं। तो कोसेक ए बराबर 1/साइन ए, ये मुझे एक फॉर्मूला याद है, ठीक है। उसके बाद कॉट, टैन का होता है क्या, साइन अपॉन कॉस। तो कॉट का क्या होता है, कॉट का होता है कॉट ए इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। ये आ रहा है, ठीक है। तो इसके फॉर्मूला से मुझे पहचान में आया कि इसके नीचे दोनों में साइन साइन दिया हुआ है, तो इसीलिए इस सबको, इधर वाला जो मेरे पास है एलएचएस, इस सबको हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं, इस साइन से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इसके नीचे में क्या है, साइन है, आया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो एलएचएस में साइन ए से भाग करने पर क्या मिलेगा, कॉस ए अपॉन साइन ए, फिर माइनस से उधर क्या है, साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1/साइन ए, ठीक है। अब देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज मिली है, जो चीज यहाँ पर हमको चाहिए था, है ना, इसीलिए इसको ऐसा करना पड़ा। फिर नीचे आ जाइए, नीचे में यह है फिर से वही कॉस ए अपॉन साइन ए, बात समझ रहे हैं कि कैसे क्या किए। उसके बाद फिर प्लस है साइन ए अपॉन साइन ए, उसके बाद फिर माइनस में 1/साइन ए, ठीक है। इसे करने से मेरा फायदा क्या हुआ, तो फायदा ये हुआ कि ये कट रहा है, ये कट रहा है, ठीक है, ठीक है। और कॉस अपॉन साइन, देखिए कॉस अपॉन साइन ये कहीं कॉट में आ रहा है, इसीलिए मुझे ऐसे करना पड़ा। तो ये कॉट में आ रहा है तो इसको लिख दिए क्या, कॉट ए। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, तो कॉट होता है यहाँ पे, माइनस यहाँ पर इसको काट के क्या आया 1 प्लस, इस चीज को क्या लिख सकते हैं, तो 1/साइन को कोसेक ए लिख सकते हैं, कोसेक ए। नीचे आइए, जो ऊपर है वही नीचे भी है, तो वही सेम लिखा जाएगा, कॉट ए प्लस 1, और इधर क्या है माइनस में 1 को कोसेक ए लिख दिए। यहाँ तक की बात क्लियर है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि ये दोनों को साथ में लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों साथ में है, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये मुझे ये दोनों चाहिए ही चाहिए, ये दोनों चाहिए ही चाहिए, तो इस दोनों को साथ में लिख देते हैं, ठीक है। पहले कोसेक है ना, तो इसे यहाँ लिख देते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए, इस माइनस को 1 को इधर लिख दिया, और नीचे जैसे है उसको रहने देते हैं, कॉट ए प्लस में 1 माइनस में कोसेक ए, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखें तो इसको देखने में पता चल रहा है कि सिर्फ यही दो को है, यानी कि यही दोनों रहना चाहिए, बाकी ये सब जो है ये सब कहीं तक किसी से काट दो, ऐसा कुछ करो कि ये जो 1 है और ये जो नीचे है ये सब कट जाए, खाली ऊपर वाला ये बचे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखना है 1 है, ठीक है 1 है। उसके बाद क्या कि नीचे कोसेक और ये क्या है, कॉट है ना। तो कोई ऐसा फॉर्मूला है जो कॉट और कोसेक से ये संबंध रखता हो त्रिकोणमिति में, ये
त्रिकोणमिति सौर समीकरण में 3 फार्मूला था ना, तो 3 फार्मूला में से कोई ऐसा संबंध है जो कॉट और कोसेक से संबंध रखता है? तो हाँ, एक है। कौन वाला? तो वो कौन सा है? तो वो मेरा ये वाला है। यहाँ पे इसी के बगल में यहाँ पे लिख देते हैं कि मुझे पता है क्या कि कोसेक ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये एक फॉर्मूला है, क्या चीज वाला? त्रिकोणमिति का है, त्रिकोणमिति सौर समीकरण का। तो यहाँ से 1 को 1 चाहिए, तो इसको उठाकर इधर ले आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू में क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के तहत से यहाँ पे 1 की जगह पे ये चीज को लिख सकते हैं, तो इसको यहाँ पर 1 की जगह पे अब ये लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस ये लिखने जा रहे हैं ना, हाँ 1 की जगह पे। तो यहाँ पर क्या है? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ठीक है। आगे क्या? आगे यही होगा कि मुझे 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 हाँ, नीचे नीचे में कुछ किए नहीं, उतार दीजिए। कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लग रहा है ना फॉर्मूला, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लग रहा है। वो फॉर्मूला क्या लग रहा है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लग रहा है। तो इसको क्या करते हैं, उस चीज में लिख लेते हैं। क्या चीज में है? क्या लग रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लग रहा है। फॉर्मूला किस में तोड़ेंगे? ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस चीज में। तो यहाँ पे लिख दिए कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए क्या है? ये है, ठीक है, ये ए है, ये बी है। तो लिख दीजिए कोसेक ए, ठीक है, कोसेक ए प्लस में कॉट ए, ये लिखा गया। अब ये वाला ए माइनस बी, तो कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, ठीक है। इतने रूम में क्या कर देते हैं? ये बिग ब्रैकेट लगा देते हैं, बड़ी कोष्ठ। ठीक है, और इसके नीचे जो जैसे चल रहा है लिख देते हैं कॉट ए प्लस में 1 माइनस में कोसेक ए। ठीक है, इतनी बात होगी। अब ये बात होने के बाद क्या कर सकते हैं? तो इसमें से कुछ देखें तो इसमें से कॉमन निकाला जा सकता है। इसमें से क्या कॉमन निकाला जा सकता है? देखिए कोसेक ए कॉट ए, कोसेक ए कॉट ए दोनों में नजर आया, इसमें भी आया और इसमें भी आया। तो इस दोनों में ये बाहर तो निकाला जा ही सकता है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे। क्या चीज? ये दोनों में से ये जो दोनों है, ये ब्रैकेट के अंदर और इसके अंदर, ये दोनों में से ये बाहर निकाल देते हैं। तो बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा? तो पहले बाहर क्या निकाले हैं? तो बाहर निकाले हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए। इसमें से, इसमें से ये बाहर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच गया? यहाँ पर बच गया 1। ठीक है, यहाँ पर 1, फिर क्या है? माइनस है, माइनस लगा दिए। उसके बाद क्या है? इसमें से तो ये बाहर निकल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा है? तो यहाँ पर ये बचा है कोसेक, कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कुछ छूट रहा है, पर यहाँ पर इसको बाहर निकाल दिए। हाँ चलिए, ठीक है, ये 1 फिर माइनस ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पर ये बच गया 1 है, ठीक है, 1 यहाँ पर ये बचा, फिर क्या है? माइनस है, तो यहाँ पर क्या लगा दिए? माइनस लगा दिए। अब इस ब्रैकेट में यहाँ से लेकर यहाँ तक इस ब्रैकेट में ये बाहर आ गया है। ठीक है, तो इसको बाहर लगा दिए, तो ये बाहर चले जाने पर यहाँ पे आने पर अंदर से क्या बचा? ये, तो इसको यहाँ पर लिख दी। नीचे क्या है? तो नीचे वही है जो चल रहा है, कॉस कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ये चल रहा है नीचे यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इस ब्रैकेट के बाहर में ये माइनस है, तो इसको माइनस से अंदर, इसको क्या करवाएंगे? अंदर उसको ले जाएंगे, गुना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर होगा क्या? कोसेक ए प्लस कॉट ए, इस ब्रैकेट में 1 है, इसके इससे गुना करवाए तो माइनस में क्या हो गया? कोसेक ए। ठीक, और ये माइनस मिलके प्लस ये हो गया, और यहाँ पर क्या है? कॉट ए है। नीचे क्या है? कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ये इतना करवाए क्यों? ऐसा क्यों किए? क्योंकि मुझे सिर्फ चाहिए था कोसेक और कॉट चाहिए था। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ रहा था कि ये 1 और ये नीचे वाला सब क्या हो जाए? कट जाए। तो इसीलिए यहाँ पर अगर देखें तो ये प्लस का 1 है, यहाँ पर ये प्लस का है, ये माइनस का कोसेक है तो माइनस का कॉस, प्लस का कॉट है तो प्लस का कॉट, इससे ये पूरा ये क्या हो रहा है? कट रहा है। तो यहाँ पर कट के यहाँ पर सी पर सी क्या बचा? कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये बचा। ठीक है, सी, जो कि मुझे क्या चाहिए था? RHS में ये चाहिए था।
जो कि इसको लिया दिए, LHS शुरू किए थे, RHS आपका आ गया। तो बात को समझे, अब चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि ये कुछ इस प्रकार रूट में दिया गया है, ठीक है, और रूट में भी देने पर भी इसमें क्या है कि साइन और कॉस में पहले ही से दे दिया है, यानी कि इसके पहले जैसा ही है, ठीक है। इसके पहले ही जैसे क्या था कि रूट में दिए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें साइन और कॉस फिर से दे दिया है, तो इसमें फिर से क्या किया जाए, तो फिर से अब आपको ये करना है कि यहाँ पर सेक है, यहाँ पर क्या है टेन है, ठीक है, सेक है और यहाँ पर क्या टेन है। सेक का फॉर्मूला होता है 1/cos A, टेन ऑफ क्या होता है तो साइन अपॉन कॉस होता है। तो इसमें भी आप चाहे तो कॉस से डिवाइड कर कर आप काम कर सकते हैं, लेकिन 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 हम लोग को ये पता है कि यहाँ पर ये रूट भी आए हुए हैं, तो रूट को कैंसिल करना है। कैंसिल कैसे करना है, तो कैंसिल करने के लिए हम लोग क्लास 9 में एक परिमेयकरण पढ़े थे। क्या पढ़े थे, परिमेयकरण, जिसको रेशनलाइजेशन कहते हैं, इंग्लिश CBSE वाली बोर्ड, रेशनलाइजेशन। तो उस रेशनलाइजेशन में कैसे क्या प्रक्रिया होता है, प्रोसेस, वो प्रोसेस कुछ इस प्रकार होता है कि LHS आप लीजिए, ठीक है, LHS ले लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, उसको जो नीचे डिनोमिनेटर में है यानी कि जो हर में है जो है उसी को उससे गुना करवाते हैं। तो इसमें LHS में ये है 1 प्लस साइन ए, उसके बाद अपॉन में 1 माइनस साइन ए, इसके हर में साइन है, ठीक है, साइन है, तो साइन है तो इसको इसी से गुना करवाना है, तो 1, लेकिन यहाँ पर माइनस रहता है यहाँ पर प्लस में आ जाता है, साइन ए अपॉन ये क्या है 1 प्लस साइन ए, चिन्ह बदल जाता है, ठीक है, ठीक है। अब ये सेम हो गया, ऊपर वाला ये दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम है तो ये एक ही जैसा है, तो ये दोनों को गुना में है तो क्या हो जाएगा, इसके पावर में 1, इसके पावर में 1, 1 1 मिलके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो रूट 1 प्लस साइन ए का क्या है स्क्वायर, और नीचे नीचे लिखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो नीचे में क्या लग रहा है a माइनस बी ए प्लस बी लग रहा है, जिसको तोड़ेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, ठीक है। तो a क्या है ये, b क्या है ये, तो a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, लिख दीजिए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ये क्या होता है तो कॉस स्क्वायर होता है, तो इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे में इसका आइडेंटिटी वो क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। इस पे भी स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसका पूरे पर क्या कर दिए होल स्क्वायर। इससे फायदा क्या है, तो इससे इस रूट से इस स्क्वायर और रूट दोनों क्या हो जाएगा आपस में ये कैंसिल कर देगा, ठीक है, ओके ओके। अब क्या, तो इधर क्या बचा 1 प्लस साइन ए बचा, और नीचे क्या बचा कॉस ए बचा। मुझे क्या लाना है सेक और टेन लाना है, तो सेक और टेन लाने के लिए क्या करते हैं दोनों को सेपरेट कर देते हैं, 1 अपॉन कॉस ए प्लस में साइन ए अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन इसको ये कहते हैं सेक ए प्लस टेन साइन ए और कॉस ए है बटा में, तो इसको क्या कह देंगे टेन ए कह देंगे, तो ये आपका हो गया RHS के बराबर। समझ में आया, ये भी क्वेश्चन खत्म। तो इसको इस तरीके से बनाया करेंगे जो कि बना दिए। अब इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है, नहीं इसमें रूट है ना ही इसमें कुछ है। अब मेरे पास मेथड 3 है, 3 मेथड, जिसमें से पहला है कि कोई सौर समीकरण लग रहा है त्रिकोणमिति सौर समीकरण, तो उसको उसमें बदल, तो इसमें देखा जाए तो अभी तो नहीं लग रहा है। तो दूसरा मेथड कहता है क्या कि इसमें से कुछ कॉमन बाहर निकाला जा सकता है, तो देखने पर पता चलेगा, इधर साइन इधर साइन, इधर साइन 1 है इधर 3 है, निकाला जा सकता है, नीचे भी निकाला जा सकता है। तो ऊपर में निकाल दिए साइन थीटा, ठीक है, अंदर क्या बचा 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, इधर क्या है तो साइन स्क्वायर थीटा ये हुआ, ठीक है, 2 3 था एक बाहर 2 बचा इधर, नीचे आइए इस दोनों में से क्या निकाले कॉस थीटा निकाले। अब क्या अंदर बचेगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा निकलेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा 3 था ना तो एक बार आ चुका है माइनस, यहाँ क्या बचेगा तो 1 बचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए साइन अपन कॉस होता है 10, यानी कि मुझे सिर्फ ये चाहिए ये नहीं चाहिए, तो इसको क्या करना होगा पूरा एक ऐसा कुछ कर दे कि पूरा कट जाए, ऐसा क्या करें, तो इसके लिए मुझे ये दोनों सबको बराबर बराबर करना होगा, सेम करना होगा, ई प्लस में है तो ई प्लस में होना चाहिए, लेकिन यहाँ इसमें ये माइनस में है तो यहाँ पर प्लस में होना, ई प्लस में कर दिए हुए हैं, इधर कॉस है ऊपर क्या है साइन है, तो इसके लिए मुझे कुछ करना होगा, तो क्या करें, कुछ करना होगा तो क्या करें अब हम, तो इसको करने के लिए मुझे एक पता है कि 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे साइन दिया हुआ है ना, इसको उठाकर इधर ले आइए, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तो यहाँ पर एक और, इसमें एक और फॉर्मूला निकलता है, वो क्या निकलता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको उधर ले चलेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ऊपर में है 1 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर में साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे ये लिख रहे हैं 1 माइनस क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, इसको ब्रैकेट में बिग ब्रैकेट है, नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ओके ओके, इधर क्या बच रहा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इधर इधर है 1 माइनस। ठीक है, इसको इधर से गुना करवाएं, तो 2 को 1 से गुना करवाएं तो यहाँ पर 2 आएगा, माइनस में है तो माइनस में ये इधर माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसको इससे गुना करवाएंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नीचे क्या है, नीचे है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और हो रहा है, 2 में से 1 घट सकता है, तो ये घट कर क्या देगा साइन थीटा, नीचे में है कॉस थीटा। ठीक है, ठीक, चलिए 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, प्लस में कि माइनस में, माइनस में, क्योंकि ये बड़ा है, इसके साथ ये वाला सिंबल है तो ये लगा। उसके बाद फिर प्लस में क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, नीचे आइए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ये माइनस का, ये माइनस का आ रहा है, ये प्लस का है, ये भी प्लस का ही है, तो इससे क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो इधर बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा tan थीटा के बराबर हो जाएगा, जो कि मुझे यही लाना था RHS। ठीक है, ठीक है, और ये था मेरा क्या इधर वाला LHS, ये था। अब ये आपका प्रूफ हो गया, नोट कर सकते हैं। तो आगे का जो अगला जो क्वेश्चन जो दिया गया है आपके क्वेश्चन नंबर 5 का, वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, इसको भी आप थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं, मतलब एक थर्ड नंबर क्वेश्चन भी VI लगाए थे अगर याद होगा तो, और इसमें क्या कर रहे हैं कि इसमें सिर्फ VI लगा है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि थर्ड क्वेश्चन नंबर, ये है सिर्फ वेरी इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब ये है कि इस एक्सरसाइज में थर्ड नंबर और एक ये 8 नंबर, यही दोनों इसमें थोड़ा देखा जाता है कि इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट लगता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, दिमाग से बाहर। ठीक, जो नए नए विद्यार्थी आते हैं क्लास 10th में, वो इस 2 क्वेश्चन में नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा हायर थिंकिंग चाहिए, क्योंकि इसमें RHS में 7 प्लस tan स्क्वायर अपॉन स्क्वायर लाना है। इसमें कुछ ऐसा हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो इसमें नहीं हो पा रहा है, तो इसमें मेरा 3 मेथड करता है, तो 3 मेथड में से कोई मेथड इसमें काम ही नहीं करेगा। क्या नहीं काम करेगा, नहीं इसमें सोर्स समीकरण लग रहा है, नहीं इसमें कॉमन नजर आ रहा है, इस दोनों में से कोई कॉमन नहीं आ रहा है, इधर कॉस है इधर साइन है, इधर सेक है इधर कॉस है, नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि इसको, ये जो स्क्वायर दिया हुआ है ना स्क्वायर, ये दोनों को खोल ले रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो हो रहा है उस पर तोड़ देते हैं, तो ये होता है a स्क्वायर, यानी कि साइन a। ठीक है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, a है क्या साइन a और b क्या है कॉसेक a। ठीक है, तोड़ दिए इसको, एक चीज में तोड़ के रख दिए, प्लस इधर क्या है, तो इधर तोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर a, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर प्लस में क्या होगा, प्लस में 2ab, तो 2 लिख दिए, a क्या है कॉस है, कॉस a, b क्या है सेक है, सेक a है। ठीक है, ठीक, इतनी बात समझ में आया। ठीक है, चलिए ठीक है, इतनी बात समझने पर आपको अब और क्या समझना है, एगो तो tan चाहिए, एगो cot चाहिए। ठीक है, tan और cot चाहिए, तो tan और cot कहाँ से लाया जा सकता है, अभी इसमें से कहीं भी जा रहा है, कहीं भी लिखाई दे रहा है इसमें tan और cot है, नजर आ रहा है, नहीं अभी तो नजर नहीं आ रहा है, तो नजर नहीं आ रहा है, तो इसके लिए अब क्या किया जाए, तो इसके लिए अभी आप क्या करेंगे, पहले तो एक काम कर सकते हैं, ये साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर, ये दोनों सेम है ना, सेम, क्योंकि हमको 7 भी तो चाहिए, तो 7 करने के लिए कैसे करेंगे, ये 2 तो नजर आ रहा है, ये 2 नजर आ रहा है, यानी कि कहीं यहाँ पे जोड़ का खेल खेलना है, तो जोड़ का खेल खेलने के लिए हमको करना क्या होगा,
कि ये दो और ये दो कुछ ऐसा सेम कर दे ताकि ये जुट जाए। ठीक है, ठीक है। तो इसमें दो दो तो चार ही ना होता है, और भी तो चाहिए हमको ना, तो चार और होता है, तो इसके लिए हम साइन और कॉस का सहायता ले रहे हैं, ये दोनों को साथ में कर रहे हैं। साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, दोनों को क्या कर दिए, साथ में कर दिए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इधर क्या है, इधर है कॉसिक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, और मुझे ये 2 चाहिए, तो 2 चाहिए, तो इसलिए ये कटना होना चाहिए। ये कटने के लिए यहाँ पे कॉसेक है, कॉसेक किसका भाई, साइन का, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस कॉस को तो इधर कर दिया है ना, इधर क्या है सेक स्क्वायर ए, ये मुझे 2 चाहिए, तो इसके लिए ये दोनों कट जाना चाहिए। तो कैसे कटेगा, ये दोनों सेम लग रहा है, यानी कि दोनों भाई भाई है, यानी कि कॉस ए इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ये करने का फायदा ये करने का यही हुआ कि इससे ये कट रहा है, ठीक है, इससे ये कट रहा है, ठीक है। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है, ये क्या होता है, 1 होता है, 1, ठीक, प्लस इधर क्या है कॉसिक स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस प्लस ये कट गया, 2 को 1 से गुना किया तो 2 हुआ, ठीक है, प्लस, ठीक, सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए लिखे, प्लस, ठीक है, 2 को 1 से गुना किया तो 2 हुआ। कोई दिक्कत है यहाँ तक की नहीं, तो 2 2 4, अब 4 1 5, 4 1 5 हुआ। क्या मुझे तो 5 ही हो रहा है, तो इसमें 2 और जुटना चाहिए ना, तो 2 और जुटना चाहिए, तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, सेक स्क्वायर दिखाया है यहाँ पे कोसेक स्क्वायर है, और यहाँ पे सेक स्क्वायर है। इसका कोई त्रिकोणमितीय सॉल्यूशन निकाय होता है, तो हाँ एक होता है, इस दोनों का होता है, कौन सा, इस दोनों का होता है, इसका होता है क्या, 1 प्लस, इसका होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू में कोसेक स्क्वायर ए होता है, इसका सॉल्यूशन समीकरण, प्लस में 2, प्लस में सेक का क्या होता है, सेक का होता है 1 प्लस इसका होता है क्या, इसका कॉट स्क्वायर ए होता है क्या, नहीं नहीं, tan स्क्वायर ए होता है, इसका होता है क्या, tan स्क्वायर ए होता है सेक का। ठीक है, ठीक है, प्लस में इधर क्या है 2 है, लिख दिए। अब क्या, 1 और 1 2 4 5 और 2 7, तो 7 लिख दिए, प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस उसके बाद क्या है tan स्क्वायर ए, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। तो इस तरीके से इसको दिमाग लगा के थोड़ा अलग अल्टरनेटिव सोचना पड़ता है। तो ये भी आपका हो गया है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। आपका अगला जो क्वेश्चन है 9th नंबर का है, इस 9th नंबर को बहुत इजी मानिए, बहुत इजी है। क्यों, क्योंकि इसमें इसको पलटे से, इसमें क्या है, पलटे से तो नहीं है, लेकिन इसको बदलना होगा, क्या चीज़ है, साइन और कॉस में बदलना होगा, लेकिन जो साइन में है उसको नहीं बदलना है, वो पलटे से जैसे है उसको रहने देंगे। तो कॉसी को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एलएचएस उठा रहे हैं, एलएचएस में उठाने पर ये लिख दिए साइन ए माइनस साइन को साइन ए रहने दिए, सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए माइनस इसको क्या लिख सकते हैं कॉस ए लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसका जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन ए, इससे ये कट गया तो 1 माइनस इसमें क्या आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। इधर क्या आएगा, इधर आपका नीचे इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस ए, इसी से कट जाएगा तो 1 माइनस, इससे का करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे लिखिए कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या है साइन ए है। ठीक है, इधर आइए इनटू, इधर क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, तो ये होता है साइन स्क्वायर ए होता है, अब और क्या है कॉस ए। ठीक है, कोई यहाँ तक की दिक्कत नहीं। देखिए इस साइन से एक ये कट गया, एक कट गया कहने का मतलब ये साइन यहाँ पे 2 था, ठीक है, तो 2 में से एक पावर इसमें घट गया, तो एक बचा यहाँ पर, इस कॉस से एक इसका पावर कट गया, तो क्या बचा यहाँ पर, तो यहाँ पर बचा क्या, अब आपका सोचिए, यहाँ पर कॉस बचा कॉस ए, यहाँ क्या बचा साइन ए बचा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका हुआ। तो इसमें इतना हल करने पर यहाँ पे कॉस ए और साइन ए आ रहा है, अभी भी इसके ये तरीके में नहीं आया, तो इसके तरीके में अगर नहीं आया तो इसके लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए आप कर कह सकते हैं कि यहाँ पे इसको अब अलग हम लोगों को इसको करना होगा, आरएचएस में क्या करना होगा, तो इसको अलग से इसको बनाना होगा, 1 अपॉन tan ए है प्लस इधर क्या है cot ए है। ठीक है, ठीक है, अब इसको बना सकते हैं 1, ये डिवाइड कर दिए, tan ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन cos ए लिख सकते हैं, प्लस cot को क्या लिख सकते हैं cos ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। ठीक है, इसको रहने दीजिए 1 डिवाइड, इस दोनों का एलसीएम लिए तो cos ए
और साइन ए हो गया, इससे ये कट गया तो यहाँ क्या आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस, इससे ये कट गया तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ठीक, यहाँ पे इसको डिवाइड किए तो 1 डिवाइड, ठीक है, ठीक है, इसको डिवाइड हटाइए, ये डिवाइड को बदल सकते क्या चीज में मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर बदल जाएगा ना, तो ये आ जाएगा क्या कॉस ए और साइन ए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1, अब इस दोनों को गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए आ जाएगा। क्या इधर भी यही आया है, हाँ, एलएचएस आरएचएस दोनों क्या है बराबर है, ठीक है, तो कभी कभी दोनों को लेकर भी बनाया बराबर किया जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर अब 10 है। तो आपका आखिरी ये है प्रश्न, इसको हल करना है। इसमें ये बताना है कि ये जो है ये आपका इसके ये बराबर में है और ये आपका इसके ये बराबर में है, ठीक है, तो इसके लिए आपका ये एलएचएस ये आरएचएस, इसके लिए ये एलएचएस और ये आरएचएस, तो इसको लेते हुए इसको बनाइए जल्दी से। तो एल एच एस क्या ले रहे हैं, तो ये हम ले रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कोई पहला अगर कोई सौ समीकरण लग रहा है तो उसको उसमें बदल दीजिए, तो बदल रहा है और लग भी रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये क्या होता है तो सेक स्क्वायर ए होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है, ये क्या होता है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये क्या होता है तो ये होता है आपका कोसेक स्क्वायर ए होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं सेक ए अपॉन कोसेक ए लिख सकते हैं, इस टोटल का क्या कर दिए होल स्क्वायर कर दिए, सेक सेक 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है, डिवाइड इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, इसका पूरा क्या होगा स्क्वायर होगा, ये डिवाइड चीज क्या बदल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन 1, इसका क्या चलेगा होल स्क्वायर चलेगा, तो साइन ए और कॉस ए, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा क्योंकि इसका इसका करना है स्क्वायर भी करना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan होता है, लेकिन इस पे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर भी आ जाएगा, तो इसको आरएचएस में बता दिए। अब इसको बारी है बताने का, तो इस बार मेरा एलएचएस क्या है 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, इसका क्या है होल स्क्वायर, ठीक, बदलिए 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, फिर बीच में डिवाइड है, ये बड़े वाले को डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे डिवाइड दे दिए, इसको ब्रैकेट में लग देते हैं, इधर क्या है 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, इस टोटल को क्या करना होगा फिर स्क्वायर भी करना होगा, ठीक है, तो स्क्वायर भी करेंगे बाद में, तो इसका एलसीएम इधर लेंगे तो इसका हो जाएगा क्या कॉस ए, यहाँ आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक, डिवाइड है, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा साइन ए, यहाँ आएगा साइन ए माइनस कॉस ए आ जाएगा, कैसे ए के पार में ये एक बार में ये आ गया, साइन से साइन कट गया तो कॉस आ गया, ठीक है, इसका फिर बाद में क्या करना होगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको लिख दिए कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में क्या है कॉस ए, डिवाइड वाला चीज मल्टीप्लाई में, तो ये ऊपर साइन ए अपॉन ये क्या आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, इसका टोटल बाद में क्या करना है स्क्वायर करना है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि tan जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है, तो इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं, कहने का मतलब स्क्वायर से लिख लेते हैं साइन ए और नीचे में क्या लिख लेते हैं कॉस ए लिख लेते हैं, इसको इधर कॉस ए माइनस साइन ए, इधर क्या है साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, होल स्क्वायर। अब एक बात बताइए, अगर ये दोनों रहता ये नहीं रहता तो क्या इसको हम लोग tan कह सकते थे, कह सकते थे, तो यानी कि ये क्या होना चाहिए कटना चाहिए, लेकिन अभी नहीं काट सकते हैं, क्यों, कारण है ये माइनस में साइन है इधर, ये प्लस में है, ये प्लस में इधर, ये क्या चीज में है माइनस में है, तो अभी नहीं काट सकते हैं, तो करें क्या, तो इसको या तो फिर इसको ये दोनों में से किसी एक को क्या लीजिए कॉमन लेना होगा, यानी कि दोनों को सेम करना होगा माइनस प्लस को, तो इसके लिए क्या किए ऊपर वाले को माइनस कॉमन ले लिए, तो इधर साइन ए हो गया, ये प्लस में था तो ये माइनस में चला जाएगा, तो इसको इधर लिख दिए कॉस ए, ये माइनस में था तो ये प्लस में आ जाएगा साइन ए, ठीक है, ठीक, नीचे आइए कॉस ए, इधर क्या है साइन ए माइनस कॉस ए, इधर टोटल में क्या लेना हुआ है होल स्क्वायर, अब ये दोनों सेम हो रहा है तो ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचा क्या साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस साइन ए है अपॉन क्या है कॉस ए,
इधर क्या है, होल स्क्वायर है। साइन अपॉन कॉस, इसको क्या लिखा जा सकता है, तो कहा ये साइन अपॉन कॉस को क्या लिख रहे थे, tan। ये हो गया tan माइनस में, टोटल का क्या करना है, फिर स्क्वायर भी करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें स्क्वायर भी लगा हुआ है। अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या चीज में आता है, प्लस में आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में tan स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसको जो करना था इसको भी कर दिए और इसको भी कर दिए, LHS RHS बराबर, समझे। तो इसको अब आप नोट कर सकते हैं, और आज की जो क्लास है वो आपका खत्म, समझ में आया। तो इतना बात था जो कि आपको बता दिया गया है। अब मुझे भी जाने की अनुमति दीजिए और आप लोग भी जाने का अनुमति लीजिए, ठीक है। अब ये तो चैप्टर खत्म हो चुका है, चैप्टर नंबर 8 का पूरा ये एक्सरसाइज भी खत्म, सारा चीज भी खत्म। अब हम लोग बहुत जल्द चैप्टर नंबर 9 में आएंगे। 9 में उतना बात हम लोग को जानना उतना है नहीं, बस खाली उसका एक पार्ट इंट्रोडक्शन लगेगा, उसके बाद फिर एक्सरसाइज आ जाएगा, वो भी चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। जय हिंद, जय भारत।